तो आइए आज हम लोग जो है कुछ पदार्थ के नाम लेते हैं और उसमें कि कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके बारे में जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसके बारे में हम लोग जो है बहुत ध्यान से हम लोग जो है पढ़ेंगे कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और इसके बाद जो है हम लोग आगे की ओर क्लास बढ़ाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नींबू मौसमी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में, मक्खन में, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आइए हम लोग जो इसको हम लोग नोट करते हैं कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए नींबू या मौसमी में जो है उसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। किस क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। और देखिए इमली, अंगूर इस सब में जो पाया जाता है वह टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक। और देखिए यहाँ से ऐसे लिख देंगे तो समझिएगा कि अम्ल लिख दिया गया है। तो नींबू और मौसमी में साइट्रिक अम्ल, इमली और अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। और दही में आप लोग जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। और देखिए मक्खन में तो ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल। और देखिए सेब, घास इस सब में जो अम्ल जो पाया जाता है उसमें ध्यान देंगे तो सेब में जो है वो मौलिक अम्ल पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम के व्यू से जो है इसमें डबल स्टार दे रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में जो है वो पाया जाता है मौलिक अम्ल। तो सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। और अब घास में यदि हम लोग से पूछेगा कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो घास में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। बेंजीन से यह बनता है, तो बेंजोइक अम्ल। और अब जो है हम लोग से यूरिया माने कि मूत्र पूछेगा, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड यानी कि हम लोग बोलेंगे यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। ये भी जो है हम लोग से एग्जाम में जो है बहुत बार पूछे गए हैं, कंपटीशन लेवल में बहुत बार पूछता है। आप कोई भी रेलवे में बैठिए, एसएससी में बैठिए, किसी भी कंपटीशन में बैठिए, तो ये सब जो है आपका क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखिए सिरका या फलो, सिरका का मतलब होता है खट्टा जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे आप लोग कोई फल यदि शुरुआत में जैसे आम देखे होंगे तो आम शुरुआत में बहुत खट्टा होता है, इस तरह का सिरका होता है। तो सिरका भी एक पदार्थ है जो खट्टे होते हैं। तो सिरका या जिसमें जो है फलों में यदि रस हो तो उसमें जो पूछता है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आइए हम लोग जो है उसको हम लोग नोट करते हैं कि सिरका और फलों के रस में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल। और अब हम लोग से पूछेगा कि चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी, नेटल का डंक। देखिए जितना भी डंक मारने वाला जीव जंतु है उस सब में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या इसी को हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। एसिड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल। तो मिथेनोइक अम्ल। इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। और यदि देखिए ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो क्या पूछे आता है जी? ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन में भी जो है अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल बोलते हैं। एमिनो
एसिड। तो ये क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन लिए थे, जो आप लोग समझ रहे होंगे 11 क्वेश्चन में कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और 10 और हम लोग लेते हैं जिसमें हम बताएंगे कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसको आप लोग जो स्क्रीनशॉट कीजिए, नहीं तो आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। तो यदि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो हम लोग जो है आएंगे 10 पदार्थ का और नाम देख। तो आप लोग देख रहे होंगे कि उधर भी जो है 10 के बाद हमने लिख दिया है कि उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो उसमें पदार्थ के हम लोग नाम जानेंगे कि आंवला में और विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, और उसको हम लोग जो है लिख लेते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड का मतलब क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं, एसिड कहिए या अम्ल कहिए। उसके बाद डीएनए में भी और आरएनए में भी जो है अम्ल पाए जाते हैं, और उनका नाम है, डीएनए में पाए जाने वाले नाम को फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। फास्फोरिक अम्ल। डीएनए और आरएनए में जो पाया जाता है वह है फास्फोरिक, उसको एसिड कहिए या अम्ल कहिए। उसके बाद वसा सीमेंट। तो वसा सीमेंट में जो पाया जाता है, वसा सीमेंट में भी अम्ल पाए जाते हैं, और वसा सीमेंट में अम्ल जो पाए जाते हैं उसका नाम है, सीमेंट में, सीमेंट भी जो सीमेंट कहने का मतलब होगा जो जिससे दीवार उठता है उसमें भी अम्ल पाए जाते हैं, और उनका जो नाम है उस जो पाया जाता है वह है ऑलिक अम्ल। वह है क्या? ऑलिक अम्ल। ऑलिक अम्ल कहिए या एसिड कहिए। उसके बाद गेहूं। गेहूं में भी अम्ल पाए जाते हैं, और गेहूं में जो अम्ल पाया जाता है उसको बोलते हैं ग्लूटेनिक अम्ल। ग्लूटेनिक एसिड कहिए या अम्ल कहिए। उसके बाद जो है गन्ना, जो हम लोग जो चूसते हैं जिससे चीनी बनती है, उसमें भी पाए जाते हैं, और उसका नाम है गन्ना में ग्लाइकोइन। ग्लाइकोइन क्या है? ग्लाइकोइन। और उसके बाद अब देखिए चाय, जो हम लोग जो डेली सुबह सुबह उठकर जो है हम लोग चाय पीते हैं, उसमें भी जो है अम्ल पाए जाते हैं, और उसमें जो अम्ल जो पाया जाता है उसका नाम है जो है, हम लोग देखें तो नाम में हम लोग देखें तो चाय में जो है वो टैनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टैनिक अम्ल। टैनिक एसिड कहिए या अम्ल कहिए। उसके बाद समुद्री शैवाल को देखें तो समुद्री शैवाल में भी जो अम्ल पाए जाते हैं उसका नाम है, समुद्री शैवाल का नाम है क्या? क्यूसेनिक एक्जिलिक अम्ल। क्यूसेनिक एक्जिलिक अम्ल। क्यूसेनिक आधा क्यूसेनिक एक्जिलिक एसिड कहिए या अम्ल कहिए। उसके बाद अमाशय, हमारे पेट में भी जो पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम लोग बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडा वाटर, जो ठंडे जो शराबी होते हैं वो कभी कभी सोडा वाटर, या हम लोग भी सोडा पीते हैं, जो आप लोग देखते हैं ठंडा ठंडा वो देता है, उसमें भी जो है अम्ल पाए जाते हैं। जो आप लोग देखे होंगे जो पेप्सी वगैरह ये सब जो पीते हैं उसमें भी सोडा वाटर डाला हुआ रहता है। तो सोडा वाटर में जो होता है वह कार्बोनिक अम्ल होता है, जिसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। पालक, पालक जो हम विटामिन ए जिसमें पाया जाता है वो पालक में भी जो है अम्ल पाए जाते हैं, और पालक में जो अम्ल पाए जाते हैं उनका नाम है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लहसुन में भी जो है अम्ल पाया जाता है, और लहसुन में अम्ल पाया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग एसिलीन अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिलीन अम्ल बोलते हैं या एसिड बोलते हैं, आप जो कहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और एक बार और हम इसको जो है रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको जल्दी जल्दी में, जो एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा कि देखिए
पदार्थ का नाम नींबू या मौसमी में जो पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली या अंगूर में वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका या फलों का रस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, चींटी या बिच्छू या नेटल या जितना भी डंक मारने वाला है वो सभी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, प्रोटीन में एमिनो अम्ल पाया जाता है। इसके बाद देखें आंवला विटामिन सी में एक्सर्बिक एसिड पाया जाता है, डीएनए आरएनए में फोरिक अम्ल पाया जाता है, वसा या सीमेंट में ऑलिक अम्ल पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है, गन्ना में ग्लाइकोइन पाया जाता है, चाय में टैनिक पाया जाता है, समुद्री शैवाल में क्यूसेनिक एक्सिलिक अम्ल पाया जाता है, मासे में एसीएल पाया जाता है, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, लहसुन में एसिनिक अम्ल पाया जाता है। तो ये तमाम आप लोग चीज़ देखे होंगे। 21-22 जो है हम जो एक मतलब कि क्वेश्चन लिए हैं जिसमें और कोई क्वेश्चन में 2-3 गो पदार्थ को जोड़ दिए जिसमें एक ही पदार्थ पाए जाते थे, एक ही पदार्थ में मतलब कई पदार्थ में एक ही अम्ल पाया जाता है, उसको हमने एक जगह कर दिया है। तो आप लोग जो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे जो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो यदि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि पूरा एसिड बेस और साल्ट के जो क्वेश्चन है जिसमें क्या किस पदार्थ में कौन से अम्ल में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। बोर्ड एग्जाम में बैठिए या कंपटीशन एग्जाम में बैठिए या कोई भी एग्जाम में बैठिए, वहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन ये सब पूछता है। पीएच वैल्यू का जो है वीडियो बना के दे दिए थे और यहाँ बता दिए हैं कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यदि हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी हुई है, यदि हमारी बात समझ में आई हुई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, जहाँ जितना हो सके वहाँ तक शेयर करें। कंपटीशन जो कर रहे हैं आपके भैया आपके दोस्त वहाँ तक इन्हें भेजें कि ताकि आप लोग जो है इन्हें पढ़ लीजिए। और हाँ एक बात और देखिए, लहसुन में भी और पालक में, लहसुन का भी क्वेश्चन पूछ चुका है और पालक का भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप लोग ये सब जो याद कर लीजिए। कंपटीशन वाले भी यहाँ जुड़ जाइए तो उनको भी कुछ मिल जाएगा टिप्स। और देखिए आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितने सब्सक्राइब कराइएगा उतना ही हमें अंदर से एक ऊर्जा मिलेगी और हमारा भी मन खुश होगा और हम भी खूब वीडियो बनाकर जो है अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।